30 मिनट में 33 जिले। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात बेरोजगारों की। बेरोजगार युवाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ी संख्या में घेराव कर प्रदर्शन किया। बेरोजगारों ने सूचना सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि जारी करवाने, सूचना सहायक अध्यापक भर्ती लेवल 2 में पद बढ़वाने और प्रयोगशाला सहायक, पशुधन सहायक, जलधारी, मोटर वाहन उपनिरीक्षक सहित बोर्ड की अन्य भर्तियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा को ज्ञापन सौंपा। करतारपुरा नाले को लेकर जेडीए ने फिर से एक्शन प्लान बनाने की योजना बना रहा है। नाले में बढ़ते अवैध अतिक्रमणों और गंदगी को लेकर जेडीए आयुक्त रवि जैन और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने दौरा किया। इस दौरान कई हिस्सों पर तो नाले को पाट कर अवैध अतिक्रमणों की भरमार देखने को मिली। इस दौरान जेडीए आयुक्त रवि जैन ने मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी को पूर्व में सर्वे और नया सर्वे करवाकर अवैध निर्माणों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। कई सारे एस्पेक्ट हैं इसको पक्का करने वाला एस्पेक्ट भी है। अनट्रीटेड जो वाटर आता है उसको ट्रीट करके कुछ एसटीपी बना के इसमें डालने का भी है। ये गंदगी जो है इसकी नियमित रूप से सफाई हो, ये प्लस जो एनक्रोचमेंट है दोनों तरफ का उनको किस तरह से अपन कर सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स को एक बार हम बैठ के देखेंगे। आज तो हमने मौका मुआयना किया जिससे कि हमें वस्तु स्थिति का पता चलेगा। कोरोना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब अन्य वैक्सीनेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगाए जाने वाले वैक्सीनेशन को तेज किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में इम्यूनाइजेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि मीजल्स और रूबेला के वैक्सीनेशन को लेकर भारत सरकार से निर्देश मिले हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 तक टारगेट पूरा करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये बात सही है कि कोविड जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसमें काफ़ी गति कम हो गई है और भारत सरकार द्वारा भी एक तरह से ये प्रोग्राम को वाइंड अप सही किया जा रहा है। तो जो वैक्सीन उपलब्ध है हम उसको लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हमारा जो रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता था जिसमें गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को जो टीके लगाए जाते थे उसको हम वापस से गति देंगे। और हम अभी जो फिलहाल भारत सरकार के जो निर्देश आया उसके अनुसार दिसंबर 2023 तक हमको मीजल्स और रूबेला जो बीमारियां हैं जो कि वैक्सीन से हम बचा सकते हैं बच्चों को। अजमेर के रामगंज थाने में मोहब्बत के जाल में फंसाकर दहेज शोषण और शादी का झांसा देकर इनकार करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने एसपी को अपनी फरियाद दी थी, जिस पर रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में उसके पड़ोस में रहने वाले लड़के पर आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की और फिर अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अबॉर्शन भी करवा दिया। इनके ताल्लुकात को करीब 4 साल हो गए और जब पीड़िता को पता चला कि वो शादीशुदा है और अब उससे शादी से मुकर गया तो उसने पुलिस में शिकायत की, जिस पर रामगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताकर उसके प्रेम जाल में फंस गई। बाद में उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। बाद में पीड़िता को पता चला कि ये शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। इस पर थाना जापर प्रकरण संख्या 560/2020 धारा 376 क्लोज 376 क्लोज 2 एन 313 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान श्रीमान थानाधिकारी थाना रामगंज द्वारा किया जा रहा है। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध धारदार हथियार के साथ लोगों को धमकाने और वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जरिए मुखबिर इतला प्राप्त हुई कि अटुंडी तिराहे से नसीराबाद जाने वाली रोड पर एक व्यक्ति जो धारदार छुरा लेकर आने जाने वालों को धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर मन हेड कांस्टेबल व हमराई जाब्ते के साथ मौके पर दबिश देकर व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपना नाम करण सनोप राजू जवार की नाडी निवासी बताया। जिसकी तलाशी ली तो निर्धारित माप से अधिक माप का धारदार हथियार उसके कब्जे में मिला, जिसे गिरफ्तार किया गया, अनुसंधान किया गया। शिक्षा नगरी कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल द्वारा 3000 करोड़ के विकास कार्य चलाए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कोटा में हैं। दिग्विजय सिंह ने आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के साथ विकास कार्यों का अवलोकन किया।
पर्यटन विकास के विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट सिटी पार्क ऑक्सीजोन, निर्माणाधीन चंबल रिवर फ्रंट, पशुपालकों के लिए देश की अंगूठी, देवनारायण आवासीय योजना सहित कई विकास योजनाओं का अवलोकन करने के लिए दिग्विजय सिंह पहुंचे। मंत्री धारीवाल ने स्वयं कोटा के विकास कार्यों से दिग्विजय सिंह को रूबरू करवाया। अब तक आपने कैदियों को जेलों में देखा होगा, लेकिन कोटा में सेंट्रल जेल के पास एक ऐसा पेट्रोल पंप तैयार हो रहा है जहां कैदी ही पेट्रोल और डीजल भरते नजर आएंगे। शहर के मुख्य बाना रोड पर स्थित सेंट्रल जेल के पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के खर्च पर यह पेट्रोल पंप तैयार हो रहा है। चंद दिनों बाद ही ये पेट्रोल पंप तैयार हो जाएगा और उसके बाद 3 मशीनें यहाँ स्थापित की जाएंगी, जिसके जरिए डीजल और पेट्रोल की बिक्री होगी। पेट्रोल और डीजल की बिक्री से मिलने वाला कमीशन और लाखों रुपए आमदनी कमीशन जेल और कैदियों के हित में इस्तेमाल होगा। बनाया जाना प्रस्तावित है, जो कि बंदी खुलाशी बंदी के कमरे द्वारा संचालित किया जाएगा। उसका भी प्रोसेस में शीघ्र ही पेट्रोल पंप का भी निर्माण किया जाएगा इस जगह। अलवर शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने रूपबास स्थित कपड़े की दुकान में 1 साल पहले हुई नकबजनी की वारदात करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2021 में दर्ज कराया था अजय सैनी ने। रूपबास मंदिर के सामने कपड़े की दुकान थी, उसमें नकबजनी करी थी। इसमें ये वांछित चल रहा था करीब 1.25 साल से, तो इसमें गिरफ्तार किया इस आरोपी को। आरोपी का नाम प्रदीप कुमार है और जो बैजूपाड़ा दौसा का रहने वाला है। इसके साथ ही पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? आरोपी को जयपुर से दस्तयाब किया है। आगामी दिनों में भारत जोड़ो यात्रा दौसा पहुंचेगी। इसकी तैयारियों में कांग्रेस के विधायक और मंत्री जुटे हुए हैं। आज महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने दौसा के इंदिरा कॉलोनी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अनेक निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को भारत जोड़ो यात्रा में जोड़ने के लिए आमंत्रित करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और इस मेहंदी में भारत जोड़ो यात्रा लिखा हुआ था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेके जा रहे हैं। आप देखिए सिकराय विधानसभा क्षेत्र के दौसा जिले के नौजवान सभी लोग पूरे जोश के साथ में राहुल जी का इस्तकबाल, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। और मैं समझती हूँ कि सिकराय विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का जोश देखने को मिल रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान का सबसे ऐतिहासिक समय जो होगा वो सिकराय विधानसभा क्षेत्र का हमारे कार्यकर्ताओं का होगा। सबसे ज़्यादा संख्या के अंदर हम लोग सिकराय में पहुंचेंगे। प्रतापगढ़ में न्याय कर्मियों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। न्यायिक कर्मचारियों ने अदालत परिसर से नल चौराहे तक मौन जुलूस निकाला। अपनी मांगों के समर्थन में उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। राजसमंद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुदालिया के संस्था प्रधान की अपील पर छात्र छात्राओं के मनोरंजन के लिए भामाशाह शंभूलाल गुर्जर के द्वारा झूला भेंट कर स्कूल परिसर में स्थापित किया गया। इस दौरान विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राओं के अलावा ग्राम के गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के देवरों का गुड़ा गांव के लोगों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें झूठा मामला दर्ज करवाने वाले को गिरफ्तार करने और झूठी एफआईआर में नामजद निर्दोषों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि 21 नवंबर को देवड़ों का गूड़ा निवासी सोहनलाल बलाई और उसके साथियों ने गांव के ही रतन सिंह के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। रतन सिंह के परिजनों ने सोहनलाल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन सोहनलाल सालवी ने एफआईआर से बचने के लिए करीब 10 लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट की धाराओं में एक झूठा मामला दर्ज करवाया। और SC/ST के मुकदमे के अंदर जो हमारे 10 भाई बॉम्बे थे, उनके ऊपर भी फर्जी एफआईआर करके 10 भाइयों के साथ में अत्याचार करने के लिए उनको भी फंसाया गया है। और हम यही चाहते हैं, SP साहब के यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन इसी के लिए कर रहे हैं, पूरा समाज के साथ में, कि रतन सिंह को न्याय मिले और जो फर्जी 10 भाइयों को फंसाया जा रहा है SC/ST के मुकदमे के ऊपर, उसकी निष्पक्ष जाँच हो और सोहनलाल सालवी को सजा हो और उसको जेल भेजा जाए। ये कुछ गाड़ी की वजह से कुछ हुआ था उसके आप उसे रतन सिंह को 8-10 लोगों को फंसाया जा रहा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। और संसद मांगे उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए।
उदयपुर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लिव इन रिलेशनशिप कानून में संशोधन की मांग की है। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। लिव इन रिलेशनशिप कानून को सिर्फ विधवा, तलाकशुदा और विधुर के लिए ही लागू रखने की मांग की है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के केंद्रीय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कुलपति को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के प्रकाश द्वार पर राणा पूंजा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने की मांग की। साथ ही यूनिवर्सिटी तिराहे पर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की है। झीलों की नगरी उदयपुर में पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर नीमच माता में बीती रात करीब 2 बजे हथियार से लैस और नकाबपोश लुटेरों ने धावा बोल दिया। माता जी के मंदिर में रखी 2 दान पेटियों के ताले तोड़े, जिसमें रखे लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही माता जी के मुकुट और चांदी के छत्र को भी लूट ले गए। इस दौरान मंदिर में सो रहे सेवादार और एक अन्य कर्मचारी को बंधक बनाकर तलवारों की धार रखी गई। वारदात के दौरान लुटेरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन डीवीआर से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है। सोनिया रणथंभौर के होटल शेरबाग में प्रियंका, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली है। अधीनस्थ न्यायालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पीठासीन अधिकारी के निवास पर संदिग्ध मौत के बाद अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा प्रदेश भर में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया था, जो आज 10वें दिन भी जारी रहा, जिसके चलते प्रदेश भर के अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज ठप रहा। जोधपुर के गांव में के बाद एक 6 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और पूरा गांव दहल गया। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। इधर पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां आरएलपी प्रदेशाध्यक्ष पुखराजगढ़ के साथ उन्होंने शेरगढ़ के भूंगरा गांव में हुए गैस सिलेंडर विस्फोट हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की और उनको ढांढस बंधाया। हनुमान बेनीवाल ने सरकार से इस मामले में 25 से 50 लाख तक की सहायता राशि दिए जाने की मांग की। देखिए, शेरगढ़ के भूंगरा गांव की जो ये दिल दहलाने वाली घटना, हृदय विदारक घटना है। हम जब देख के आए जिस तरह बच्चे, महिलाएं, दूल्हा और जिस तरह पूरा परिवार जो खुशियां मना रहा था, बारात की रवानगी हो रही थी, और ऐसे समय के अंदर इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये एक तरीके से पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शोक की लहर है। हर कोई ये सोच रहा है ठीक हो जाए, हर कोई यही दुआ कर रहा है कि जल्दी ठीक हो जाएं, जल्दी ठीक हो जाएं। 50 से ज़्यादा यहाँ एडमिट है और इलाज, समुचित इलाज की व्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन ऐसे हादसों को रोका जाए, पुनरावृत्ति नहीं हो। एक तो हमारी सरकार से मांग रहेगी, खाली बातों से काम नहीं होते, हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो और जल्दी से जल्दी इलाज मुहैया लोगों को। और इसमें मैं मुख्यमंत्री से अपील करूँगा। जोधपुर के भूंगरा गांव में हुए गैस सिलेंडर हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 51 से अधिक लोग झुलसे हैं, जिनका इलाज जारी है। यह हादसा और बड़ा हो सकता था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस के जवान डूंगर सिंह की सूझबूझ और उनकी दिलेरी से कई लोगों की जान बच गई। डूंगर सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए जलते हुए 2 सिलेंडर बाहर निकाले और उन्हें बुझाया। इतना ही नहीं, जब उन्हें पता चला कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, तो उन्हें बचाने के लिए भी डूंगर सिंह के द्वारा प्रयास किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री ने डूंगर सिंह के प्रमोशन के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा को कहा, लेकिन डूंगर सिंह ने इसे अपनी ड्यूटी बताया। धौलपुर के मनिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को 3 साल पहले हुए सनसनीखेज ऑनर किलिंग मामले का खुलासा हुआ। पुलिस अनुसंधान में पिता ही बेटी का हत्यारा निकला। बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान होकर पिता ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। नागौर जिले में आबकारी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 लीटर स्प्रिट और नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की। जिला आबकारी अधिकारी और सहायक आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आबकारी की टीम ने गावड़ी गांव स्थित एक होटल में दबिश देकर 100 लीटर स्प्रिट जब्त की। झालावाड़ जिले के बकानी क्षेत्र के देवनगर गांव में पीलिया संक्रमण के मामले सामने आने के बाद आज जलदाय एवं स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। आज ब्लॉक सीएमएचओ के नेतृत्व में मेडिकल टीम में बकानी के देवनगर गांव पहुंचे और रोगियों का सर्वे शुरू किया गया। वहीं जलदाय विभाग की टीम ने भी गांव में पहुंचकर पानी के सैंपल लिए। उनके सैंपल कलेक्ट किए गए और झालावाड़ मेडिकल
कॉलेज में हेपेटाइटिस ए और ईडी जांच के लिए भिजवाया जाता है। साथ में जलदाय विभाग से आईएन साहब ने आकर पानी के सैंपल कलेक्ट किए, जो कि बैक्टीरियोलॉजिकल और वायरोलॉजिकल सैंपल के लिए भिजवाए गए। साथ में छापे की टीम भी उपस्थित रही। झालावाड़ जिले की गंगाधार थाना क्षेत्र के चौमहला कस्बे में बाजार सामान लेने गई युवती के साथ 2 युवकों के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद युवती के परिजनों ने पुलिस थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस थाना गंगाधार पर रेप की एक रिपोर्ट कल शाम को हमारे पास आई थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान जारी। लंपी वायरस से हजारों पशुओं की मौत के बाद राज्य सरकार ने पशु बीमा योजना शुरू की है, लेकिन डूंगरपुर जिले में सरकार की योजना पशुपालकों के साथ छलावा कर रही है। डूंगरपुर जिले में 7.5 लाख से अधिक पशुधन है, लेकिन सरकार की ओर से आए आदेश में जिले को केवल 1100 पशुओं का बीमा करने का ही लक्ष्य मिला है। ऐसे में डूंगरपुर जिले के पशुपालकों में निराशा है। वर्तमान में सरकार ने पशुधन बीमा योजना शुरू करी है और उसमें राज्य स्तर पर लगभग 6 लाख पशुओं का बीमा किया जाना है। वर्तमान में ज़िले में जो पॉपुलेशन है, एनिमल पॉपुलेशन है, वो 7 लाख से अधिक है और ज़िलों को अभी इस वित्तीय वर्ष में 1100 पशुओं को बीमा करने का लक्ष्य मिला है। श्रीगंगानगर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 के प्रमाण पत्रों का वितरण आज दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की मल्टीपर्पज स्कूल में अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों की कतारें देखने को मिली। बाना के मांगरोल में संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बीमा क्लेम, संपूर्ण कर्ज माफी सहित कई मांगों को लेकर पिछले 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 18 ग्राम पंचायतों के 76 गाँव के किसान आज महापंचायत कर रहे हैं। मांगरोल तहसील कार्यालय के बाहर आयोजित हो रही इस महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान भाग ले रहे हैं। किसानों का कहना है कि क्षेत्र का केंद्र में सांसद और राज्य में कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी जिले के किसानों को बीमा क्लेम तक नहीं मिल पा रहा। किसानों को अपनी वाजिब मांगों को लेकर भी कड़कड़ाती ठंड में न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। की वजह से बार बार तो रोड पे जाम लगता है और धूल उड़ रही है, ताकि आने जाने में आवागमन में बहुत परेशानी हो रही है। दुकानदारों के, आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। न तो ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं और बिल्कुल काम धीमी गति से चल रहा है। इसकी वजह से जनता परेशान है। कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ? कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। सड़क बनने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पे सड़क में एक तरफ खोद मिली है, एक तरफ वाहन जाम हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो जाता है, धूला उड़ता है भयंकर यहाँ पे, और बहुत धीरे गति के काम चल रहा है यहाँ पे। परेशानी हो रही है बहुत भयंकर। तो तेज काम चलना चाहिए यहाँ पे। भरतपुर के रूपबास पुलिस ने बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नाकाबंदी की। इस दौरान बजरी माफिया पुलिस की नाकाबंदी को तोड़कर फरार हो गए। धौलपुर की तरफ से अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ला रहे चंबल की बजरी लेकर माफिया भरतपुर की ओर आ रही थी। राजस्थान के उद्योगों में सबसे बड़ा हिस्सा पत्थर खनन का है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह का पत्थर निकाला जाता है। खदान से निकले पत्थरों को आकार देने के समय जो धूल के कण निकलते हैं, इनका शिकार मजदूर वर्ग होता है, जिसके कारण मजदूर अस्थमा, टीबी की बीमारी तेजी से बढ़ने के साथ साथ सिलिकोसिस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। बीमारी से पीड़ित मरीजों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्षय रोग से मिलते हुए होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में इस बीमारी के मरीज अधिक संख्या में पाए जाते हैं। भरतपुर जिले के रूपबास बयाना कामा पहाड़ी में सर्वाधिक मरीज हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 13,000 पहले केसेस थे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, और ऑफलाइन इन केसेस के बारे में ऑफलाइन होने की वजह से इन केसेस में लगातार मरीजों को बड़ी दिक्कत आती थी। अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, उस वजह से इस पोर्टल पे अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो गई है, और 385 हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन है, जिनमें से 98 की अभी हमारी पेंडेंसी है। पहाड़पुर का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो पत्थर पाया जाता है, इस पत्थर ने वैसे तो इस एरिया के लिए दूर दूर तक पहचान दिलाई है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों की एक समस्या है, जो नंगे मुँह यहाँ पर काम करते हैं, तो वो क्षय रोग और जो एक सिलिकोसिस नामक बीमारी है जो इस क्षेत्र में बहुत पनप रही है। बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में जो मजदूर वर्ग है
जो सैंड स्टोन का काम करते हैं मजदूरी, उन लोगों में सिलकोसिस बीमारी का बहुत प्रकोप रहता है। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले को लेकर भरतपुर में न्यायालय के बाहर सभी न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश कर धरने पर बैठे हुए हैं। आज सभी न्यायिक कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए 10वां दिन है, लेकिन अभी तक कोई वार्ता नहीं बनी। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मृतक सुभाष मेहरा को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। न्यायिक कर्मचारियों का कहना है कि पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और सीबीआई जांच की जाए। किसी भी जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है हाईकोर्ट की। उन्होंने पत्र जारी कर दिया अब लेकिन 2 दिन पहले पत्र जारी किया। कल चीफ जस्टिस साहब ने कमिश्नर साहब को बुलाकर और जाने क्या मामले पर लीपापोती की गई है, कल एक प्रेस नोट जारी कर दिया है कि इस कर्मचारी ने आत्महत्या की है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मामले को दबाना चाह रहे हैं। राजस्थान ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मतदाताओं को बरगलाकर भाजपा ने गुजरात चुनाव जीता है। खबर बूंदी से, जहां खाद के लिए लाइन लगी है। नैनवा देई इलाके में खाद की किल्लत ऐसी कि किसान भटक रहे हैं और कहीं वितरण होता है तो फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। देई ग्राम सेवा सहकारी समिति में आए 1000 कट्टे और निजी डीलर के पास 2200 कट्टे आने से यूरिया खाद के लिए किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने मोर्चा संभाला और हर किसान को 2-2 कट्टे खाद वितरित की गई। हालांकि कई किसानों को खाद मिली नहीं और उनके हाथ मायूसी ही लगी। खबर भीलवाड़ा से, जहां मांडल थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 करोड़ 89 लाख रुपए का चोरी हुआ तांबा ढूंढ निकाला है। मांडल थाना पुलिस ने करोड़ों का तांबा चोरों की निशानदेही से जमीन खोद कर निकाला। वहीं इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में अभी और कई खुलासे हो सकते हैं। दरअसल बड़ौदा की डालगो कंपनी के मैनेजर ने 29 नवंबर को चोरी का मामला दर्ज करवाया था। 25 नवंबर को करीब 2 करोड़ 89 लाख रुपए की कीमत का तांबा लेकर एक ट्रक फरीदाबाद को निकला था। ड्राइवर ने ट्रक को मांडल थाना इलाके के शाहपुरा रोड स्थित श्रीजी होटल पर खड़ा कर अपने घर परिवार से मिलने के लिए गया था, लेकिन जब लौटा तो ट्रक गायब। 25 11 को न्यू हरियाणा राजस्थान ट्रांसपोर्ट वापी के द्वारा श्याम ट्रांसपोर्ट कंपनी जयपुर का एक ट्रक मैसर्स। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Headlines presented by